दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं अमेजिंग वर्ल्ड। आज हम बात करते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा ठंड कहां पड़ती है। सबसे ज्यादा ठंडा शहर, बर्फीला शहर दुनिया में कहां है। सबसे ज्यादा ठंड कहां पड़ती है, यह जानने के लिए, देखने के लिए लोग बेताब भी रहते हैं और जानना भी चाहते हैं। दुनिया आश्चर्यों से भरी हुई है। दुनिया में ऐसे ऐसे शहर भी हैं जहां इतनी ठंड पड़ती है, इतनी अधिक सर्दी पड़ती है कि लोगों को पानी पीने के लिए भी बर्फ को पिघलाना पड़ता है। इनमें से बहुत सारे शहर आर्कटिक सर्कल से केवल कुछ किलोमीटर ही दूर हैं। यदि आप सर्दी में रहने के आदी नहीं हैं तो इन स्थानों पर जाना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन इंसान का, मानव का स्वभाव है और जिंदा रहने की उसकी इच्छा शक्ति है, इन स्थानों पर जीवन को आसान बना सकती है। जीवन जीना है तो हर परिस्थिति में लोगों को जीना पड़ता है। वहां जीवन गुजार रहे लोग इसके जीते जागते उदाहरण हैं। जो सबसे ज्यादा ठंडे शहर हैं। सर्दियों में भारत के लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मसलन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और शिमला में बर्फबारी से हाल खराब है। लेकिन आज हम आपको दुनिया की ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां इतनी ठंड पड़ती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जी हां, दुनिया का सबसे ठंडा शहर, बर्फीला शहर रूस में है। रूस के इस शहर में साल में 270 दिन बर्फ जमी रहती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जीवन कितना दुष्कर होगा, कितना कठिन होगा, कितना मुश्किल होगा। आर्कटिक सर्कल्स के 300 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित रूस का यह शहर नार्लिस्क शहर के रूप में नाम से जाना जाता है। दुनिया में निकल, पैलेडियम का सबसे बड़ा भंडार भी इसी शहर में है। खास यह है कि दुनिया का यह बर्फीला सर्दी वाला शहर विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में से भी एक है। यह विश्व के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में गिना जाता है, माना जाता है, देखा जाता है, इसे महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है। हालात यह है कि हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज्यादा है कि 30 किलोमीटर के दायरे में वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। इस शहर में प्रशासन अपनी बात कहता रहता है। नार्लिस्क शहर के नागरिकों को, वहां आने जाने वालों को यह हिदायत है कि प्रदूषण कम से कम फैलने दिया जाए। फिर भी प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। रूस के साइबेरिया स्थित नार्लिस्क शहर को दुनिया का सबसे ठंडा बर्फीला शहर माना जाता है। यहां के निवासी 2 महीने तक दिसंबर और जनवरी में सूर्योदय नहीं देख पाते। ठंड का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल के 365 दिन होते हैं। इनमें से 365 दिन में 270 दिन बर्फ जमी रहती है। नार्लिस्क शहर का सामान्य तापमान
10 डिग्री सेल्सियस रहता है। करीब 1.25 लाख यानी 1,75,000 की आबादी वाले रूस के इस शहर नारलिस्क शहर को ठंड के दिनों में भीषण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सर्दियों में, ठंड के दिनों में नारलिस्क शहर का न्यूनतम तापमान -61 यानी 61 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कई बार तो इससे भी अधिक हो जाता है, जबकि औसत तापमान -10 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस शहर में रहना कितना मुश्किल है। हर पल एक युद्ध जैसी स्थिति होती है सुविधाओं के लिए, सामान्य जीवन के लिए। साल के 270 दिन नारलिस्क में बर्फ जमी रहती है, चारों तरफ बर्फ और बर्फ के ढेर, बर्फ के पहाड़ दिखाई देते हैं। खास यह है कि यहाँ के नागरिकों को हर तीसरे दिन, चौथे दिन बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ता है। बर्फीला तूफान भी हाड़ कपा देने वाला होता है, उनका जनजीवन अस्त व्यस्त कर देता है। रूस की राजधानी मॉस्को से नारलिस्क करीब 2,900 किलोमीटर दूर स्थित है। आर्कटिक वृत्त से शहर 300 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। यहां पहुंचने के लिए कोई सड़क मार्ग नहीं है, यानी संपर्क मार्ग नहीं है जिससे आप आसानी से इस शहर में प्रवेश कर सकें, पहुंच सकें। नारलिस्क जाने के लिए या आवागमन के लिए केवल विमान या नौका से पहुंचा जा सकता है। अब इस कदर देखें इस शहर को, तो यह शहर रूस से एकदम कटा हुआ है। यहाँ के लोग और दूसरी जगह के लोग भी बाकी देश को मेनलैंड कहकर संबोधित करते हैं, मेनलैंड ही कहते हैं, मेनलैंड के नाम से ही जानते हैं। खास क्या है, नारलिस्क भले ही दुनिया से कटा हो, लेकिन यहां पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, कैफे, चर्च, बार, आर्ट गैलरी, थिएटर और मनोरंजन के सभी समस्त संसाधन उपलब्ध हैं जो आधुनिक दौर में उपलब्ध होने चाहिए, मिलने चाहिए। यानी एक संपूर्ण खूबसूरत शहर है। यहां आधुनिक दौर की सभी चीजें मौजूद हैं। नारलिस्क में दुनिया का सबसे बड़ा निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम का भंडार है, लिहाजा यह रूस का सबसे अमीर शहर है। लोगों के पास दौलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, यहाँ के राजस्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, यहाँ की आर्थिक स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 28 ग्राम पैलेडियम की कीमत $1,000, $1,000 यानी करीब भारतीय रुपयों में देखें तो करीब 75,000 रुपए है। खनिजों को निकालने और साफ करने के लिए यहां एक ही कंपनी काम करती है, जिसे नारलिस्क निकल के नाम से जाना जाता है। अब देखें, यहां की जीडीपी की बात करें तो पूरे रशिया की जीडीपी की में नारलिस्क की हिस्सेदारी 2% या कई बार इससे भी अधिक हो जाती है। बड़े पैमाने पर माइनिंग, रिफाइनिंग के चलते नारलिस्क को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक माना जाता है। नेशनल जियोग्राफिक के मुताबिक हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी अधिक होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि करीब 30 किलोमीटर के दायरे में वनस्पतियां बिल्कुल समाप्त हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। लोगों को ताकीद की गई है, चेतावनी दी गई है, सुझाव दिए गए हैं कि उच्च विषाक्तता के चलते बेरी या मशरूम ना तोड़ें।
साथ ही अन्य वनस्पतियों को भी नुकसान ना पहुंचाएं, क्षति ना पहुंचाएं, उन्हें ना तोड़ें, उन्हें नष्ट होने से बचाएं। यह तो एक बात हुई। इसके अलावा भी देखें, खनन के चलते दाल्दी कंद नदी का पानी लाल हो गया है। नारलिक्स निकल एक साल में इतनी सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है जितनी पूरे फ्रांस में होती है। अब इस भयावह स्थिति का आप सहज अनुमान भी लगा सकते हैं। लोग कंपनी के बारे में कुछ भी बोलने से डरते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी, उनकी कामयाबी और शहर की कामयाबी उसी कंपनी पर आधारित है, उसी पर चल रही है। लिहाजा लोग कंपनी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले कई बार सोचते हैं, हालांकि उनको प्रदूषण का नुकसान, क्षति उठानी पड़ती है। नोरिलिस्क शहर रूस के साइबेरिया में स्थित है। ठंड का अनुमान तो आपने देखा ही, सुना ही। यहां इतनी ठंड पड़ती है कि साल में 2 महीने शहर पूरी तरह से अंधेरे में डूबा रहता है। यानी कहें कि 2 महीने शहर में सूरज के दर्शन नहीं होते, अंधकार रहता है। सिर्फ लाइट्स के भरोसे ही शहर जिंदा रहता है। इस शहर को दुनिया का सबसे ठंडा शहर कहा भी जाता है, माना भी जाता है और देखा भी जाता है। यहां साल के 365 दिन में, जैसे पहले बताया, एक बार फिर आपके सामने वह बात रख रहे हैं कि यहां साल के 365 दिनों में से 270 दिन यानी करीब 9 महीने तक बर्फ गिरती है, चौतरफा बर्फबारी होती है। यानी जीवन बर्फीला हो जाता है, रहना मुश्किल हो जाता है, जीवन यापन बहुत दुष्कर हो जाता है। ठंड के समय यहाँ का न्यूनतम तापमान -61 यानी 61 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कई बार तो इससे भी अधिक निकल जाता है। शहर में हर तीसरे दिन बर्फीले तूफान का आना पूरी तरह से जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। इसके बावजूद यहाँ के लोग, यहाँ के बाशिंदे, यहाँ के नागरिक बड़ी ही जिंदादिली से रहते हैं और लोगों से जिंदादिली से ही मिलते जुलते हैं, मनोरंजन करते हैं, अपने जीवन को आनंदपूर्ण बनाते हैं और पूरी तरह से सामान्य जनजीवन से जुड़े रहते हैं। यह शहर राजधानी मास्को से करीब 2900 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं आर्कटिक वृत्त से इस शहर की दूरी 300 किलोमीटर है। निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम के भंडारों वाले इस शहर में रूस के सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। यानी इस शहर को आप धनाढ्य शहर कह सकते हैं, अमीरों का शहर कह सकते हैं। और बर्फीला होने के साथ साथ यह अति समृद्ध, यूं कहें कि दुनिया के अति समृद्ध शहरों में से इसे एक माना जाता है, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। इसे रूस का सबसे अमीर शहर कहा जाना और आधुनिक दौर की सभी चीज़ों का मौजूद होना यह बताता है कि यह शहर बर्फीला होने के बावजूद, सर्द होने के बावजूद, ठंडा होने के बावजूद एक जिंदा दिल शहर है। थैंक यू। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को बताएं। और अगले वीडियो में हम कुछ ऐसा ही अमेजिंग वर्ड लेकर आएंगे जिससे आप दुनिया की आश्चर्यजनक और जिसे कहें कि अजूबा, अचरज यानी नायाब आपको शहर या स्थिति या इसके बारे में कुछ भी और जानने के लिए, देश दुनिया के बारे में जानने के लिए मिलेगा। थैंक यू।